अभी तक आपने ऐसी वीडियो यूट्यूब पर नहीं देखी होगी कि कैसे फाइवर की गिग को क्रिएट करना है, उसकी एसईओ कैसे करनी है, उसका टाइटल, उसका यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, एफएक्यूज, सर्च टैग्स कैसे आपने ऑप्टिमाइज करने हैं अपनी गिग को रैंक करने के लिए। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स और कुछ हटके होगा इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बार बार जो है वो सफ़र ना करना पड़े अपनी गिग की रैंकिंग के लिए। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने अपने गिग को क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी गिग के टाइटल को फाइनलाइज करना है। टाइटल को फाइनलाइज करने के लिए आपको मैं स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे अपने कंपेटिटर्स की तरफ। ठीक है, ये आपकी पूरी मार्केट है। आपने मार्केट में से लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर आपने सेलेक्ट कर लेने हैं इस तरह से। ठीक है, और वन बाय वन करके आपने उनके टाइटल्स को रीड करना है। जब आप टाइटल्स को रीड करेंगे साथ ही आप उनके यूआरएल्स को रीड करें। क्रिएट अमेजोन स्टोर फ्रंट डिज़ाइन और अमेजोन ब्रांड स्टोर। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट टाइटल को और उनके जो है यूआरएल को आप रीड करें। आपने हर कंपेटिटर का टाइटल और यूआरएल जो है वो रीड करना है। अब करना आपने क्या है कि लेट्स सपोज इस तरह से, जैसे ये मेरा जो है वो टाइटल है डिज़ाइन अमेजोन स्टोर फ्रंट लिस्टिंग इमेजेस एंड ए प्लस और ईबीसी कंटेंट। ठीक है, ये अब मेरा टाइटल होगा, लेकिन यूआरएल मेरा क्या होगा, अमेजोन स्टोर फ्रंट स्टोर ईबीसी ए प्लस कंटेंट ब्रांड प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस डिज़ाइन। इसमें मैंने कंप्लीट वो कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं जो बायर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने अपने यूआरएल को लॉन्ग रखना है और हर कीवर्ड की हर इंटेंट आपने उसमें पुट करनी है। और टाइटल जो है आपने शॉर्ट रखना है, जैसे मैंने ये शॉर्ट रखा हुआ है। इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो और शॉर्ट टाइटल है। इसके बाद आप आ जाएं पैकेजेस में। इसी तरह आप हर कंपेटिटर के पैकेजेस को स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद आप यहाँ पर अपनी एक पैकेज डिसाइड कर लेंगे। अब जैसे मैंने अपना बेसिक पैकेज रखा हुआ है $95 का। एक पेज जो है स्टोर फ्रंट डिज़ाइन करेंगे हम। इफ़ यू हैव मोर देन वन पेज देन गेट अ डिस्काउंट नाउ। इसी तरह स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्रॉपर रिसर्च के साथ अपने अपने पैकेजेस को डिज़ाइन करना है। उसके बाद गिग डिस्क्रिप्शन आ जाती है। आपने क्या करना है, अपने हर कंपेटिटर की गिग को अच्छे से रीड करना है। उन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है, उन्होंने कौन सी बातें की हुई हैं, उन्होंने कौन से कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है, कैसे उन्होंने कीवर्ड्स की प्लेसमेंट की हुई है। प्रॉपर आप रीड करें। रीड करने के बाद आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो कौन कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं और उनका राइटिंग स्टाइल क्या है। अच्छा, अब हमने अपना एक राइटिंग स्टाइल बनाना है, अपनी एक गिग को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब ये देखें, ये कॉपी राइटिंग का एक फॉर्मूला है, इसे कहते हैं 8 PPC। ठीक है, इसका मतलब होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिस्क्रिप्शन, परसुएशन, प्रूफ और क्लोज। अब मैंने अपनी गिग को प्रॉपर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग राइट किया है। अब आप ये देखें, अटेंशन में मैंने क्या लिखा है, डू यू नो व्हाट्स द नंबर वन हैक दैट टॉप ब्रांड्स डू। ठीक है, एप्पल डज नॉट सेल फोन्स, इट सेल स्टेटस। नाइकी डज नॉट सेल शूज, इट सेल्स इमोशन। तो मैंने प्रॉपर अटेंशन को यहाँ पर ग्रैब किया। उसके बाद इंटरेस्ट, हाउ दे आर प्रेजेंटिंग देयर ब्रांड थ्रू इमेजेस, वीडियो एंड टेक्स्ट फॉर्मेट। वी क्रिएट डिजाइन दैट मेक योर कस्टमर हैप्पी अबाउट हिटिंग बाय नाउ। डिस्कवर द स्पाइन मेथड। अब ये स्पाइन मेथड जो है ये एक लीड मैग्नेट का, इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी बिल्डर। ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं इस चीज़ को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा कि यहाँ पर मैंने स्पाइन मेथड क्यों राइट किया है। अच्छा, इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन ये गिग की डिस्क्रिप्शन नहीं है, इस फॉर्मूले की डिस्क्रिप्शन है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस डिस्क्रिप्शन में जो आएगा, वो जो मेरा स्पाइन मेथड है वो डिस्कस कर रहा है हम आपको किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और कैसे आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद ये देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें क्लाइंट से चाहिए, ये मैंने डिस्क्राइब किया। पर आपने अपनी सर्विस का बेनिफिट बताया, परसुएशन में आप बताएंगे कि आपको क्या बेनिफिट होगा। लेट्स सपोज मैंने लिखा हुआ है, व्हाट डज द स्पाइन मेथड टीम डू फॉर यू, सेट अप योर स्टोर। ये बेनिफिट आ गया। उसके बाद मेक योर स्टोर स्टैंड आउट, दूसरा बेनिफिट क्रिएट अटेंशन ग्रैबिंग हेडर्स, तीसरा बेनिफिट हेल्प्स योर प्रोडक्ट फिट राइट इन लाइक दे बिलोंग। ठीक है, फोर्थ बेनिफिट एड्स क्वालिटी कंटेंट टू मेक योर पेजेस एक्स्ट्रा कंपेलिंग। अब ये मैंने 5 बेनिफिट जो हैं परसुएशन में पुट कर दिए हैं। उसके बाद प्रूफ। प्रूफ मेरा ये है कि इट हैज़ बूस्टेड ओवर 300 अमेजोन एफबीए स्टोर्स टू सक्सेस एंड नाउ इट्स योर टर्न। ठीक है, अब यहाँ पर प्रूफ आ गया। यहाँ पर वाई चूज अस, इफ यू आर नॉट हैप्पी वी विल कीप वर्किंग अंटिल यू से यस। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अनलिमिटेड रिवीजन, क्लाइंट को कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई हमने हिडन चीज़ यहाँ पर नहीं रखी।
अब ये लाइन पढ़ते ही क्लाइंट को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और कोई भी रिवीजन ऐसा नहीं होगा कि रिवीजन के एक्स्ट्रा चार्जेस या हिडन चार्जेस हों। उसके बाद क्लोज वी डिज़ाइन प्रॉफिट्स कॉन्टैक्ट अस। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी कॉपीराइटिंग भी हुई है। आपको कॉपीराइटिंग का भी पता होना चाहिए कि कैसे आपने गिग को डिस्क्राइब करना है। लेकिन अगर आपको कॉपीराइटिंग का नहीं भी पता तो आप इस मॉडल को कॉपी कर लें। जितनी भी आपकी गिग्स हैं उनको आप इस मॉडल पे डिस्क्राइब करते जाएं। जैसे आप इस मॉडल पे डिस्क्राइब करते जाएंगे आपको किसी कॉपीराइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपनी गिग को डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद आ जाता है सर्च टैग्स। आपने सर्च टैग्स किस तरह से डिज़ाइन करने हैं। सेम मेथड, आप जाएंगे अपने हर कंपेटिटर की सेलर की प्रोफाइल पर, उनकी इमेज, उनकी गिग पर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से जो हैं सर्च टैग्स यूज़ किए हुए हैं। आपने कंबाइन करना है उनके सर्च टैग्स को, हर कंपेटिटर की गिग पे जाना है और सर्च टैग्स आपने वहाँ से कलेक्ट करने हैं। वन बाय वन कलेक्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने नॉन रिपीटिंग सर्च टैग्स डाल दिए हैं, ठीक है। और मैंने वन बाय वन करके इनको सर्च भी किया है। इस तरह से मैंने अमेजोन स्टोर फ्रंट को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको प्रॉपर सर्च भी किया है ताकि मुझे पता लगे कि सर्विसेज अवेलेबल कौन कौन सी हैं, इनमें कितने ऑर्डर्स क्यों में हैं लोगों के, ठीक है। ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए ये वाला जो कीवर्ड है ये बायर की इंटेंशन से अच्छा कीवर्ड है। अब आप ये देख सकते हैं कि इस कीवर्ड पे 1000+ रिवर्ट्स हैं, कंपटीशन भी कम है और रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। आप प्रॉपर रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। पेज के एंड तक सेलर्स के पास रिव्यूज़ हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाएँ। हर कीवर्ड को आपने इसी तरह से चेक करना है। उसके बाद एफएक्यूज़ के लिए भी आप जाएँगे अपने कंपेटिटर्स की तरफ और देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने एफएक्यूज़ को राइट किया हुआ है। वन बाय वन करके आपने कॉपी करना है इसको और अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर लेनी है। मिनिमम कंपेटिटर आपके 10 टू 15 कंपेटिटर लाज़मी होने चाहिए ताकि आपका कोई भी कीवर्ड जो है वो मिस ना हो। इसी तरह आपने कॉपी करके अपनी किसी भी फाइल में उसको पेस्ट कर लेना है और वन बाय वन करके आपने अपनी राइटिंग स्टाइल में इन एफएक्यूज़ को राइट करते जाएँगे आप। इससे ये होगा कि आप प्रॉपर कंपैरेटिव एडवांटेज भी ले जाएँगे। अगर किसी सेलर ने 2 या 3 एफएक्यूज़ ऐड किए हुए हैं तो आप प्रॉपर 5 टू 10 ऐड करके अपने कीवर्ड को एक्सटेंसिव यूज़ भी कर सकते हैं और मैक्सिमम अपनी एसईओ को भी बेहतर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे गिग को क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं गया अपने गिग वाली साइट पे और यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए आप सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कंपैरेटर की लिस्टिंग पे जाएँगे और देखेंगे कि उन्होंने कौन सी कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है। वन बाय वन करके आप चेक करेंगे। लेट्स सपोज़ आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली साइट पे जाएँगे। लेट्स सपोज़ अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग या ई-कॉमर्स मार्केटिंग की जो सर्विसेज़ हैं आप वो सेल कर रहे हैं तो आप उस कैटेगरी में जाएँगे। मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को सेल कर रहा हूँ तो मैं उसी कैटेगरी में अपनी गिग को क्रिएट करूँगा। अब आप ये देखें कि मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद एसईओ मार्केटिंग और उसके बाद ई-कॉमर्स एसईओ, ठीक है। तो ये मैं एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स मार्केटिंग और ई-कॉमर्स एसईओ, ताकि कैटेगरी जो है वो मेरी रॉन्ग सिलेक्ट ना हो जाए। एक बार आपकी गलत कैटेगरी सिलेक्ट हुई तो वो चेंज नहीं होगी। डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स मार्केटिंग और ई-कॉमर्स एसईओ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स मार्केटिंग और ई-कॉमर्स एसईओ। अब मैं अमेज़न पे जो है सर्विसेज सेल करता हूँ तो मैंने अमेज़न प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया। उसके बाद वही सेम सर्च टैग्स मैंने यहाँ पर पुट करने हैं वन बाय वन करके, ताकि आपको बार-बार जो है वो आपने गिग को क्रिएट कर लेना है अपने पहले वर्ड की डॉक्यूमेंट में। इससे आपको बहुत आसानी होगी। उसके बाद वन बाय वन करके मैं टैग्स को जो है वो प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये नेगेटिव कीवर्ड अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे गए तो कह रहे हैं टाइटल टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि कौन सा ऐसा टैग है जो हमारा लेंथी है। अगर हम इसको कट करें और लिखें अमेज़न लिस्टिंग और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे करें तो अब ये कंटिन्यू हो जाएगा। आपने 20 कैरेक्टर से ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिख सकते आप। उसके बाद आप जाएंगे और अपने तीनों पैकेजेस को आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये पैकेजेस हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हुए हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक पैकेज आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप इधर गए, बेसिक में आपने पुट किया और उसकी डिस्क्रिप्शन आपने पुट की यहाँ पर वन बाय वन करके। ये प्रॉपर एसईओ के साथ हुई हुई है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। रिसर्च करके आपने इसको राइट करना है।
स्टैंडर्ड में गए। स्टैंडर्ड में जाने के बाद हमने स्टैंडर्ड को यहाँ पर पेस्ट किया और उसकी हमने डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी। इसी तरह फिर हमने प्रीमियम में जाना है, प्रीमियम पैकेज को सिलेक्ट किया और प्रीमियम में हमने अपनी डिस्क्रिप्शन को जो है वो पेस्ट कर दिया। डिलीवरी टाइम जो है हमने वो सेट किया, ठीक है। और हम यहाँ पर जो मैं ये वाली जो पैकेज है ये 3 डेज़ में मैं डिलीवर करूँगा, ये वाला मैं 6 डेज़ में, और ये जो पैकेज है मेरा 7 डेज़ में डिलीवर होगा, ठीक है। इसमें भी ऑडिट होगा, तीनों का ऑडिट चलेगा इसमें भी। और कीवर्ड रिसर्च जो है वो हम उसमें 10 कीवर्ड्स, इसमें भी 10 कीवर्ड्स हम प्रोवाइड करेंगे। और कंपैरेटर रिसर्च हम तीनों में प्रोवाइड करेंगे, इसमें भी 10 और इसमें भी 10 और इसमें भी 10, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो यहाँ पर 1 है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ पेजेस जो है मैंने यहाँ पर बता दिया है कि अगर आपका 1 पेज है तो ये प्राइस है, अगर मोर देन 1 है तो फिर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए डिस्काउंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी नंबर ऑफ पेजेस सिलेक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद रिवीजन भी कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा। प्राइसेस जो है वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 95, ठीक है। और उसके बाद 150, उसके बाद जो है वो 195। आपने पैकेजेस, अगर आप न्यू हैं तो आपने पैकेजेस हमेशा अपने कंपैरेटिव से 10 to 15% जो प्राइस है वो कम रखें, क्योंकि आपके पास अभी सोशल प्रूफ नहीं है। जब आपके पास सोशल प्रूफ आ जाए, आपकी लिस्टिंग पे अच्छे रिव्यूज़ बिल्ड हो जाएं, आपके पास 5 स्टार रेटिंग्स आ जाएं, तो तब आप प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम एडिशनल कीवर्ड, पेजेस, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी जो है ये ऐड नहीं कर रहे, ठीक है अभी। और सब्सक्रिप्शन हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर 3 मंथ्स के लेते हैं तो 10% डिस्काउंट, और अगर 6 मंथ्स के लिए सर्विस लेते हैं तो 20% डिस्काउंट, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू किया। अब आप ये, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर भी जो है वो कीवर्ड रिसर्च दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर उनको 5 कह देते हैं। उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू किया। वो कह रहे हैं पैकेज डिस्क्रिप्शन इफ़ टू लॉन्ग, मैक्सिमम इफ़ 100 करेक्टर्स। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ये वो कह रहे हैं कि इतने करेक्टर्स आप नहीं पुट कर सकते, तो यहाँ हम इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ताकि ये है कि अकॉर्डिंग टू फाइवर पॉलिसी ये एक्यूरेट हमारा जो है वो क्रिएट हो जाए A+। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं कि अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। और अब हम डिस्क्रिप्शन को यहाँ पेस्ट कर देते हैं कि जो हमने डिस्क्रिप्शन राइट की हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन का मैंने प्रॉपर बता दिया है कि कैसे आपने डिस्क्रिप्शन को जो है वो राइट करना है और किस मॉडल पे आपने राइट करना है। अब हमने डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर पुट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि आपके जो करेक्टर हैं वो 1200 से इंक्रीज़ हो गए हैं, एक्सीड हो गए हैं, ठीक है। तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन को सेट करना है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आपने यहाँ पर जो कॉपीराइटिंग का मॉडल है उसके नेम यहाँ पर नहीं लिखने, लाइक टेंशन, इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर राइट करनी है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कैसे हम अपनी डिस्क्रिप्शन को कम वर्ड्स में हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ से ये रिमूव कर दें, ठीक है, और इधर से ये भी रिमूव कर दें, अच्छा अब हमने अपनी डिस्क्रिप्शन को अंडर 1200 करेक्टर्स जो है वो बना लिए। और अब हम देखते हैं हमने कौन कौन सी जो पोर्शन है उसको बोल्ड करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम हेडलाइन को अपनी बोल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, इसको हम बोल्ड करेंगे इंटरेस्ट को, ठीक है। फिर हम अपने स्पाइन मेथड वाली चीज़ को डिस्कस करेंगे, सॉरी बोल्ड करेंगे। आप इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं इस तरह से,
या आप बुलेट पॉइंट्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इस चीज़ को हम बोल्ड करेंगे, इसको आप जो है बुलेट पॉइंट्स में राइट कर सकते हैं। इस चीज़ को आप बोल्ड करें, जो हेडलाइन है आपकी आप उस चीज़ को बोल्ड करते जाएं ताकि बायर की जो है टेंशन ग्रैब हो। यहाँ पर आप अपने प्रूफ को जो है उसको बोल्ड भी कर दें और इसको हाईलाइट भी कर दें। ठीक है, उसके बाद आप इस चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं कि हमारी जो डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर रेडी हो गई है। ठीक है, और अब हमने अपने FAQs की तरफ जाना है। वन बाय वन करके हम अपने FAQ ऐड करेंगे यहाँ पर जो हमने लिखे हुए हैं। आपने ये प्रॉपर सारी रिसर्च गिग बनाने से पहले करनी है। अगर आप गिग बनाते हुए करेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगी और हो सकता है कोई आपसे मिस्टेक हो जाए। तो वन बाय वन करके हम अपने क्वेश्चंस को भी ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से सेकंड ऐड करेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन आंसर भी ऐड हो गए हैं, FAQs हमारे ऐड हो चुके हैं। अच्छा, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपने टॉप पे शो करवाना है आप उसको टॉप पे भी शो करवा सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे और वो याद कह रहे हैं कि अमेज़ॉन का जो वर्ड है वो एक्सेसिव यूज़ हुआ हुआ है। अच्छा, उसके लिए भी एक ट्रिक है, आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाएँ और आप यहाँ चेक करें जहाँ अमेज़ॉन का वर्ड हो वहाँ पर आपने यहाँ पर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहले वो लिखा हुआ था तो आपने वो हटा के ज़ीरो कर देना है। ठीक है ना, तो इससे ये होगा कि आपका जो एक्सेसिवनेस का जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वो एरर रिमूव हो गया है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन में, जो भी क्लाइंट आप यहाँ पर क्लाइंट के लिए कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारी डिस्क्रिप्शन में था क्लाइंट हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करे बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट वी नीड, यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप यहाँ पर उसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ऐड कर दिया हमने, सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही हमने सेव एंड कंटिन्यू पे किया तो अब यहाँ पर आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इमेज की तरफ और देखते हैं कि कैसे हमने अपनी इमेज को ऐड करना है, और जो डिज़ाइन मैंने इमेज की है वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। अगर मुझे लगा कि आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट शो हुआ है, आपने इंटरेस्ट शो करवाया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो कंप्लीट बनाऊंगा कि कैसे आपने अपनी फाइवर की वीडियो क्रिएट करना है। अच्छा, अब हमने इमेज यहाँ पर अपलोड करनी है, तो उससे पहले हम अपनी इमेज की एसईओ करेंगे। आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आपने रीनेम करना है। अब जैसे मेरी जो इमेज है वो है अमेज़ॉन स्टोर डिज़ाइन, मैंने उसको रीनेम किया। रीनेम करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में गया, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद डिटेल्स में गया, डिटेल्स में टाइटल, आपने सेम वही टाइटल जो है अपना पुट करना है जो आपने टाइटल को यहाँ पर प्लेस किया है। ठीक है, अच्छा, आपने यहाँ पर यूआरएल को पेस्ट किया अपनी किक इमेज में। ठीक है, यहाँ पर आप गए, यूआरएल पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आप गए अप्लाई, फिर सेकंड सब्जेक्ट में आपने टाइटल को पेस्ट किया। टाइटल को पेस्ट करने के बाद साथ साथ आपने अप्लाई करते जाना है। ठीक है, इसको 5 स्टार रेटिंग आपने दी, अप्लाई किया। उसके बाद टैग्स, आपके जो भी टैग्स हैं यहाँ पर आपने यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, इन टैग्स को आपने कॉपी किया। एक तो आपने ये वाले टैग्स कॉपी करने हैं और दूसरे आपके जितने भी कंपैरेटर्स के टैग हैं, ठीक है, वो आपने कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद आप अपनी इस इमेज में जो है उसको पेस्ट करेंगे इन टैग्स को। ठीक है, आप एंटर करेंगे और अप्लाई। उसके बाद यहाँ पर आप कमेंट्स में आ जाएंगे। कमेंट्स में आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन है, आपकी जितनी डिस्क्रिप्शन है वो आपने ऐड करनी है यहाँ पर। यहाँ से हम अपनी डिस्क्रिप्शन को जो है वो कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे और अपनी कमेंट्स वाले सेक्शन में डिस्क्रिप्शन को ऐड करेंगे, एंटर करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारी गिग की भी एसईओ हो चुकी है। ब्राउज़र में गए, जहाँ पर मैंने इमेजेस अपनी रखी हुई हैं उस फोल्डर को मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और
ये वाली मेरी इमेज थी, तो मैंने यहाँ पर उसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका मैसेज आएगा, एक पॉपअप हमें शो होगा कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट यू रेडी टू स्टार्ट सेलिंग। पब्लिश गिग पे मैं क्लिक करूँगा और ये हमारी गिग फाइनल पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, तो इन मेथड से आपने स्टेप बाय स्टेप अपने गिग को पब्लिश करना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस फाइवर से रिलेटेड और अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल से रिलेटेड आपको मिलती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।